जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाव। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्राची जी, जय संगत जी। प्राची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे सारे सत्संग बहुत अच्छे से शेयर करते हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स और कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जैसे कि आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अपने घर के टेरेस पर बहुत कम जाती हूँ, तो कल पहले आकर मैं अंदर रूम में अपने रूम में आकर लेट गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं ऊपर जाती हूँ। कभी मैं सोचूं जाऊँ, कभी नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। लेकिन मैं फिर भी ऊपर चली गई धीरे धीरे कि चलो थोड़ी देर ऊपर धूप में जाके आती हूँ। जैसे ही ऊपर मैं अपने टेरेस पे गई हूँ, जाकर चेयर पर बैठी हूँ, तो उसी टाइम लेमन कलर की एक बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली और मेरा मन खुश हो गया कि गुरुजी ही मेरे को ऊपर बुला रहे थे अपने दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और शाम को मैं गुरुजी की कृपा से अपने ग्रैंडसन के साथ मंदिर गई थी माता रानी के। वहाँ पर हनुमान जी को, माता रानी को हमने भोग लगाया। पंडित जी को बोला कि भोग लगा दो। फिर अंदर ही शिव परिवार के मंदिर में माथा टेका, राधा कृष्ण जी के माथा टेका, लक्ष्मी नारायण जी को नमस्कार किया, राधा कृष्ण जी को किया, राम दरबार श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी को प्रणाम किया, शनि देवता जी को किया और नवग्रह भी वहाँ थे उनको किया। श्याम बाबा के भी वहाँ दर्शन हुए। और मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए, जब मैं वहाँ गई तो वहाँ संकट मोचन जी का पाठ चल रहा था। सब लोग बैठे वहाँ संकट मोचन जी का पाठ कर रहे थे, तो मैं भी वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई। जैसे कल की ट्यूसडे मंगलवार ही था, तो फिर जब संकट मोचन जी का पाठ खत्म हुआ तो वहाँ बैठकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और मेरे मन को शांति मिली, बहुत आनंद आया। और मैं घर आ गई और घर आकर सबको गुरुजी की कृपा से प्रसाद दिया और मैं रात को सो गई। और सुबह जैसे कि गुरुजी का हुक्म होता है, और गुरुजी और साईं बाबा जी हमेशा मुझे अपने आप ही अमृत वेला उठाते हैं। जबकि मैं आगे भी बोला था कि मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, उनकी कृपा से मेरी खुद नींद खुल जाती है। तो मैंने अमृत वेला का सारा पाठ किया और सुबह उठी तो मेरे को कल जैसे सुबह मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था, कुड़िया अज मैं तेरे घर एक बच्ची आएगी, तैनू कोई गिफ्ट देन, तो तू मैनू पहचान लई। तो सारा दिन निकल गया। जब शाम हुई, अंधेरा पड़ गया था, तो हमारे डोर बेल बजी तो एक लड़की आई। मैंने उसको बोला बेटे आ जाओ ऊपर। जैसे ही वो आई तो उसके हाथ में गुरुजी का स्वरूप था, एक पॉकेट स्वरूप, एक बड़ा स्वरूप। इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप था, मेरा मन खुश हो गया देखकर। तो मुझे पकड़ा कर जाने लगी, तो मैंने उसको कहा मैंने ऐसे नहीं जाने देना, तो मेरे गुरुजी को साथ लेके आई है। गुरुजी अपनी बेटी के घर आए हैं, तो मैं उसको अंदर ले आई। उसको गुरुजी की कृपा से बिठाकर मैंने उसको कॉफ़ी पिलाई, पैटी खिलाई, बिस्किट वगैरह खिलाए, अच्छे से उसके साथ बात वगैरह की।
और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी दी कि गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर बहुत कृपा बनाए कि जो मेरे घर में तो गुरु जी का स्वरूप लेकर आई है, क्योंकि मेरे घर में पहले छोटा सा एक ब्रेसलेट का स्वरूप ही गुरु जी का था जो मैंने मंदिर में रखा हुआ था। अब मैंने पॉकेट स्वरूप को अपने पर्स में रख लिया और जो बड़ा स्वरूप उसने मुझे दिया मैंने अपने बेड के सामने अलमारी के बिल्कुल ऊपर साईं बाबा जी को और गुरु जी को वहाँ विराजमान किया है, ताकि सोते जगते उठते मुझे साईं बाबा जी के और गुरु जी के दोनों के दर्शन होते रहें और उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे और मेरा हर वक्त मन अच्छा बना रहे और मैं उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा पाती रहूं और मुझे वो हर वक्त याद दिलाते रहें कि दिन में अच्छा ही काम करना, कोई बुरा काम की तरफ ध्यान भी ना जाए और ऐसे मन को शांति भी रहती है और तसल्ली भी रहती है। गुरु जी की, साईं बाबा जी की कृपा इसी तरह मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर, गुरु जी की सारी संगत पर और प्राची जी और उनके परिवार पर हमेशा बनी रही। गुरु जी हमेशा सबके ऊपर अपना प्यार बरसाते रहे और अपनी ब्लेसिंग्स उनको देते रहें। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कल ही किसी सत्संग में किसी संगत जी का सुन रही थी कि उनका 21 नवंबर को उनकी एनिवर्सरी होती है। इसका मतलब कि 777 की ब्लेसिंग्स गुरु पा की उन पर है। तो ये सुनकर मेरा भी मन बहुत खुश हुआ कि जैसे मेरा जन्मदिन भी 21 जनवरी को होता है तो मेरी भी 777 बनी। तो मैं बड़ा मन खुश हुआ कि गुरु पा की मेरे ऊपर भी 777 की ही ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने बोला था कि कुड़िए तू कृष्ण भगवान ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 108 ਵਾਰੀ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਨਮः 108 ਵਾਰੀ ਜਾਪ ਕਰ तो तेरे ऊपर जड़ा एक कष्ट है वो अपने आप वही दूर करेंगे। तो संगत जी, मैंने 108 बार कृष्ण भगवान जी का मंत्र जाप किया। जैसे कि गुरु बा तो जानी जान, उनको सब पता है, क्योंकि हम 2 सिस्टर्स ही हैं, हमारा कोई ब्रदर नहीं। तो मेरे गुरुपा जानते हैं कि मैं बचपन से ही कृष्ण भगवान जी को राखी और टिक्का लगाती आई हूँ। इसीलिए गुरुपा ने मेरे को बोला कि उनका मंत्र जाप कर, वही तेरा कष्ट दूर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम आपको, आपके चरणों में। इसके अलावा संगत जी, मैंने यूके में एक बारी मन में सोचा था कि जब मैं इंडिया जाऊंगी तो जाते ही मैं मंदिर जाकर गणपति जी के मैं लड्डुओं का भोग लगाऊंगी। तो मैं कल अपनी डॉटर इन लॉ के साथ मंदिर गई तो मैंने वहाँ सारे देवी देवताओं के दर्शन किए और शिव गौरा परिवार के भी दर्शन किए और मैंने लड्डुओं का भोग भी वहाँ चढ़ाया। वहाँ सारे देवी देवता थे, शिव परिवार थे, साईं बाबा जी थे, बालाजी महाराज थे, श्याम बाबा थे, खाटू श्याम जी, राधा कृष्ण जी थे, सीताराम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी थे और राधा कृष्ण जी। मैंने सबके, माता रानी के सबके दर्शन किए। जब एंड में जब मैं राधा कृष्ण जी के सामने खड़ी थी तो उनके पास पड़े हुए मुझे बहुत से मोर पंख नज़र आए। तो मेरा एकदम से मन किया कि मेरे को गुरुजी आप एक मोर पंख दिला दो।
तो मैंने उसी टाइम वहाँ एक छोटे से पंडित जी बैठे थे, उनको इशारे से बुलाकर कहा कि क्या मुझे इसमें से एक मोर पंख दे सकते हो। पहले तो वो इधर उधर देखने लग गए और सोचने लग गए। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा इनको बोलो कि मुझे एक मोर पंख दे दें। तो उसी टाइम फिर वो पंडित जी ने मुझे एक छोटा सा मोर पंख बहुत सुंदर सा निकाल के दिया, जैसे कृष्ण भगवान जी अपने मुकुट में लगाया करते थे। तो मैं खुशी खुशी उसको घर ले आई, और जैसे ही मैंने अपनी अलमारी के ऊपर साईं बाबा जी और गुरुपा का स्वरूप लगाए हुए हैं, उसके ऊपर ही मैंने कृष्ण जी का वो मोर पंख लगा दिया। और इसके अलावा संगत जी, मेरे को किसी ने एक स्वरूप बहुत दिन पहले दिया था, तो मैंने अपने पड़ोस में ही, उनका फोटो फ्रेम का काम है, उनको फोटो फ्रेम करने के लिए गुरुपा का स्वरूप दे दिया कि अच्छा बन जाएगा। लेकिन आज बहुत दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए, उसने मुझे अभी तक फोटो फ्रेम करके वो स्वरूप वापस ही नहीं दिया। मैं रोज़ खिड़की में नीचे देखती हूँ कि वो मुझे नज़र आए और मैं उसको बोलूँ कि मुझे जल्दी से दे दे। कितने दिन हो गए गुरुपा मेरे घर आए भी और फिर चले गए, लेकिन वो तो जल्दी से देने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कितनी बार उसको बोला, तो वो रोज़ ही टाल देती है कि कल दूंगी, परसों दूंगी, सोमवार को दूंगी, मैंने ब्यास जाना है। तो अभी भी सोमवार भी निकले, कितने दिन हो गए, जबकि आज वीरवार हो गया। तो मैं 2-3 दिन से बहुत अपसेट थी। मेरा मन बड़ा उदास था कि गुरुपा आए भी और चले भी गए, लेकिन मैंने एक किसी और संगत जी को भी बोला हुआ था कि कहीं गुरुपा का स्वरूप मिले तो मुझे देना। और जैसे मुझे गुरुपा ने बोला हुआ था कि कोई बच्ची तेरे घर आएगी, मैंने पहचान ली, मैं तेरे लिए गिफ्ट भेजांगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसने घंटी बजाई। जब वो मैंने उसको ऊपर आने के लिए बोला, तो बहुत सुंदर एक बड़ा और एक छोटा गुरुपा का स्वरूप लेकर आई। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतना सुंदर, इतना प्यारा गुरुपा का वो स्वरूप लेके आई। छोटे स्वरूप को तो जैसे कोई बेटी अपने पिता को गले लगा लेती है, तो मैं उसी टाइम गुरुपा के गले लग गई, छोटे स्वरूप के साथ लिपट के। मुझे ऐसा महसूस हुआ संगत जी के जैसे मैं अपने पिता के गले लगी हूँ, और मेरा मन उसके बाद शांत हो गया और मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने वो स्वरूप और साईं बाबा जी का स्वरूप दोनों अपने सामने लगाए, ताकि मुझे दिन रात हर वक्त सोते जागते उनके दर्शन होते रहें और मैं उनका मंत्र जाप भी करती रहूं, और उनकी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स मेरे को और मेरे परिवार को मिलती रहे। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आपके ऊपर, प्राची जी आपके ऊपर, और मेरे बच्चों के ऊपर गुरुपा की हमेशा ब्लेसिंग्स बनी रहें। मुझे गुरुपा पर पूरा विश्वास है। जैसे जैसे गुरुपा के मुझे मैसेज आते हैं, मुझे पता है वो गुरुपा ज़रूर अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और वो धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन गुरुपा, मुझे सबसे ज़्यादा तो आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। मैं आपके प्यार और आशीर्वाद की भूखी हूँ। मुझे किसी चीज़ की, पैसे की, कपड़ों की, चीज़ों की, किसी चीज़ की लालसा नहीं है गुरुपा। मुझे तो मेरे गुरुपा चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरुपा मुझे बोलते हैं, कुड़िए जल्दी मैं तेनों वड्डे मंदिर बुलावांगा। गुरुपा, आपकी कृपा जब होगी, आपका जब भी बुलावा आएगा, आप मुझे ज़रूर बुलाएंगे अपने मायके। क्योंकि संगत जी, मैंने आगे भी बताया था, मेरे माता पिता की को गए इस दुनिया से 30 साल हो चुके हैं, और कई बार बहुत अकेलापन महसूस होता है उनके बिना। जब से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे साईं बाबा जी और गुरुपा का भरपूर प्यार मिल रहा है, और मुझे वो कमी भी लगता है कि पूरी हो गई।
शिरडी तो मैं बहुत बार जा आई हूँ, लेकिन अब मेरा बहुत मन है कि गुरुपा मुझे जल्द से जल्द अपने मंदिर, बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर, जहाँ भी इनकी इच्छा होगी, जहाँ वो बुलाना चाहेंगे वो मुझे ज़रूर बुलाएंगे। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, उनको कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अपने चरणों में, अपने हृदय में हमेशा मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जगह बनाए रखना। गुरुपा और संगत जी, मेरे से अगर बोलने में कुछ भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ और जल्द ही नए सत्संग की तैयारी करके फिर गुरुपा के चरणों में हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए सुनते हैं छतरपुर से शिवानी आंटी का सत्संग। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वार शुक्राना। दिल की गहराइयों से, हर श्वास से शुक्राना करती है आपकी बेटी और सारी संगत जी को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी शिवानी, छतरपुर से। संगत जी, गुरुपा के सत्संग गुरुपा की ब्लेसिंग्स, गुरुपा की आशीर्वाद, गुरुपा की रहमतें, उनका प्यार, उनकी महिमा, उनकी वडियाई, उनकी तारीफ़ कितनी भी आप कर लो, मैं कर लूँ। मैं तो खैर हटाई दो, मैं तो कुछ हूँ भी नहीं संगत जी। मैं सच में कुछ नहीं समझती अब अपने आप को। संगत जी, हम कुछ भी कर लें, फिर भी हम जो गुरुपा हमारे लिए इतना, जो मतलब मन की जो शांति उन्होंने बख्शी है, जो उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें संभाला है और इतना अपनापन दिया है और इतना स्ट्रॉन्ग फील करा दिया है कि आप सब मेरे बच्चे हो, आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम सब मेरी शरण में हो। तो हम क्या ही कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने गुरुपा के लिए। सिर्फ शुक्राना, और ये वर्ड बहुत छोटा है संगत जी, हम कितने भी शुक्राने कर लें, ताकत तो बहुत है। शुक्राना गुरुपा को बहुत पसंद है, लेकिन बहुत कम है शुक्राना उनके लिए, बहुत कम है। हम कितना भी कर लें, 100 जन्म, अगले कितने भी जन्म हमें मिल जाएं, कोई भी यूं नहीं मिल जाए, हम शुक्राने करते रहें, नहीं होंगे पूरे। क्योंकि इस गुरुपा का जो प्यार है ना, वो प्यार सिर्फ वही संगत समझ सकती है जो सच में गुरुपा का प्यार फील करती है। मैं कितना भी इफ़ एंड बट कर लूँ अपने मन में संगत जी, कितना भी मैं परेशान हो लूँ, फिर मैं एकदम से नॉर्मल हो जाती हूँ, मतलब वही विडंबना मन में चलती। लेकिन जो आत्मा है ना मेरी, मैंने बोला ना, दिमाग और दिल और आत्मा, ये तीनों आपको अलग अलग बताती हैं। तो लेकिन जो मेरे को अंदर से आवाज़ आती है ना, अब वो मेरे को पॉजिटिव रहती हूँ और यही आवाज़ आती है कि सब ठीक होगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं तेरा प्यो हैगा, तू मेरी प्यारी धी है, मेरी बेटी है। इतना प्यार कोई बख्शेगा? कोई इतना प्यार हाथ पकड़ के सारे काम कराते हैं गुरुजी, मतलब नो वर्ड्स, आई कांट एक्सप्लेन। मतलब दिस ब्लेसिंग्स की गुरुपा जो हमारे लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए हम नतमस्तक होके दिल से, आत्मा से सिर्फ गुरुपा आपका शुक्राना करते हैं। कोई भी गलती हो आपके किसी भी बच्चे से, किसी भी संगत से, किसी भी बेटी से, किसी भी बेटे से, गुरुपा प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ। सबको अपनी शरण में रखना और सबको माफ़ करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा और पूरी संगत से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट नवरात्रे के बाद सत्संग शेयर नहीं किया। और मुझे दशहरे पर, मेरे दशहरे का बहुत सारे सत्संग, बहुत प्यारा सत्संग है दशहरे का, लेकिन उससे पहले मेरे गुरुपा बोल रहे हैं कि जो कल हुआ है वो तू सबको बता। संगत जी, मैं कल का बताती हूँ आपको। मेरा तो पल पल सत्संग है, पल पल सत्संग है। मैं कहती हूँ गुरुपा एक पलक आँख की झपकती है ना, उतना भी दूर नहीं होने देते, उतना भी फील अलग नहीं होने देते कि वो मुझसे दूर हैं, अपने बच्चों से दूर है। सबसे पहले गुरुपा इस चीज़ का शुक्राना कि आप 24/7 मेरे साथ हो। आप हमेशा ये फील, मैं कितना भी गुरुपा परेशान हो जाती हूँ कई बार, आपको ही पता है गुरुपा, झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मेरे मन में बहुत टेंशन हो जाती है कई बार कि हाय ये काम कैसे होगा, ये कैसे होंगी चीज़ें। हम लोग ना ह्यूमन बीइंग है, तो मन में आ ही जाता है ना संगत जी। लेकिन मैंने लास्ट टाइम, मैं हमेशा हर सत्संग में बोलती हूँ कि हमें कितनी भी टेंशन होती है, हम कितना भी टेंशन ले लें मन में, लेकिन अगर हम दिल से गुरुपा को प्यार करते हैं तो ये दिल और दिमाग की जो जंग की लड़ाई है ना, वो हमें जीतनी है। और वो कौन करेगा? सिर्फ़ और सिर्फ और सिर्फ हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा। इनको एक करने में सिर्फ मेरे महादेव, आपको हमारी हेल्प करनी है, आपको हाथ पकड़ के ये सब कराना है दिल से, कि दिल और दिमाग की एक ही स्टेटमेंट हो, हम भटके ना, इफ़ एंड बट ना हो। लेकिन संगत जी, मैं कुछ भी सोच लूँ, नेगेटिव पॉइंट कुछ भी आ जाए मेरे दिमाग में, काम को लेके, घर को लेके, बच्चों को लेके, कुछ भी, तुरंत सेम टाइम मैं कहती हूँ संगत जी, विद इन अ सेकेंड मेरे मन में थॉट आ जाता है कि नहीं, गुरुपा हैं। गुरुपा की आवाज़ आती है मुझे अंदर से कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी वो करते हैं संगत जी, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का इस चीज़ का कि इतना तो हमारे माँ बाप भी नहीं समझे हमें, उनको भी बताना पड़ता है ना, उनसे भी जिद करनी पड़ती है। और हम लड़ भी लेते हैं, अपने माँ बाप से लड़ भी लेते थे। मैं तो अपने पापा से बहुत बहस भी कर लेती थी कई बार, जैसे बेटियां कर लेती हैं अपने पापा से। लेकिन ना, गुरुपा को कुछ कहना नहीं पड़ता। आपने सोचा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। अगर आपके लिए अच्छा है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो सेटिस्फेक्शन जो है ना, वो गुरुपा शब्दों से क्या, गुरुपा तो दिल में, हमारी आत्मा में बैठे हैं, कण कण में मेरे महादेव, मेरे डैडी हैं। मैं कहती हूँ इतना प्यार जो गुरुपा ने बख्शा है ना, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और इस रिश्ते को मैं बलिहारी जाती हूँ पल पल की। गुरुपा, आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, ये जो बाप बेटी का रिश्ता है हमारा, और जो आपने मुझे बेटी माना है, बनाया है अपनी बेटी, उसके लिए मैं लख लख वार शुक्राना करती हूँ। वरना संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे अपनी बेटी बनाया है। इससे बड़ा सत्संग, इससे बड़ी ज़िंदगी की ब्लेसिंग मेरे लिए शायद ही कोई होगी कि मैं अपने महाशिव की शरण में हूँ। मैं कितना मर्जी इफ़ एंड बट कर लूँ, लेकिन अंदर से मेरी आत्मा जानती है कि मैं गुरुपा पे कितना विश्वास करती हूँ। और मेरे को तो अब दुनिया कहती है कि शिवानी की, मतलब मैं गुरुपा के, मेरी बेटी मुझे बोलती है संगत जी कि आप मम्मी बहुत ज़्यादा करते हो, आप सारे दिन गुरुजी करते हो, आपकी सबको जय गुरुजी बोलते हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें संगत जी मैं बताऊंगी आपको। मैं शनिवार का सत्संग आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन कल का सत्संग मैं आपको बताती हूँ कल क्या हुआ। तो संगत जी बताती हूँ आपको, ब्लेसिंग तो बहुत हैं, लेकिन बोलूँगी वही जो मेरे महादेव बुलवाएंगे, जो मेरे महाशिव बुलवाएंगे, जो मेरे डैडी बुलवाएंगे, वो मेरी जीवा पे हैं। गुरुपा, आप मेरी आइए, जीवा पे विराजमान हो जाइए, और बुलवाएंगे आप, बोलूँगी मैं। सिर्फ़ एक जरिया हूँ गुरुपा का, सिर्फ़ एक जरिया, लेकिन मैं उनकी बेटी भी हूँ, प्यारी बेटी। लेकिन मुझे उनकी आज्ञाकारी बेटी बनना है। जो मेरे गुरुपा चाहते हैं, जैसे चलाना चाहते हैं, मुझे वो शब्दों पे चलना है, जो मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ शायद से, गुरुपा जानते हैं। लेकिन वो दिन जल्दी आएगा
जब गुरुपा का मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे फ़ील आएगा कि गुरुपा मुझे बोलेंगे कि हाँ आज तू बिल्कुल मेरी वो बेटी बन गई है जैसे मैंने तुझे बनाना चाहा। तो मैं इंतज़ार करूँगी गुरुपा, क्योंकि कराओगे आप, मैं कुछ नहीं करने वाली गुरुपा, वो सब आप कराओगे। अब बस मैं एक छोटी बच्ची हूँ, शून्य हूँ। आपका समझ लीजिए कि अब बच्चा पैदा हुआ है, अब आपने उसको बड़ा करना है, हाथ पकड़ के सब काम करने हैं, वो अब आप देखोगे, मुझे नहीं पता, तो सब आपने करना है। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आई लव यू है बहुत सारा प्यार। संगत जी कोई गलती हो जाए मुझसे या हो गई हो या मैं कोई गलती बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरा मन जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ गुरुपा का और शुक्राना करने बैठती हूँ ना संगत जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, पर वही बोलूँगी जो मेरे गुरुपा बुलवा रहे हैं। कल क्या होता है संगत जी, मैं कल ऑफिस गई अपने सुबह, तो आप शायद अनीता आंटी को जानते होंगे जो हमारे ऊपर रहते हैं 3rd फ्लोर पे, जिन्होंने मुझे जो मेरे बेटे, अगर किसी ने मेरा सत्संग सुना है फर्स्ट सत्संग, तो वो गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर मेरे बेटे को वही लेके गई थी फर्स्ट टाइम गुरुजी के बेटे को। तो मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मैं सत्संग में कहीं उनके साथ ही जाती हूँ, वो मुझे बताती हैं तो मैं चली जाती हूँ, जहाँ उनके साथ ही जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। तो गुरुजी बहुत ब्लेस करेगा अनीता आंटी को, बहुत ही अच्छी आंटी हैं वो, इतनी हेल्पफुल है, सबकी हेल्प करती हैं, मतलब उनको कोई पता चल जाए कोई प्रॉब्लम में संगत जी, वो इतनी हेल्पफुल हैं, फिनेंशली भी, वैसे भी, कोई भी हेल्प उनको चाहिए हो कभी मना नहीं करती, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं कल ऑफिस में बैठी थी संगत जी, 3-3:30 बजे का टाइम था, मुझे उनका फ़ोन आता है कल कि शिवानी मालवीय नगर में एक सत्संग है, मुझे इनविटेशन आया हुआ है, उनकी कोई नोन है, तो मैं नहीं जाऊंगी तो तुम चले जाना क्योंकि तुम्हारा ऑफिस वहीं पास में है। और संगत जी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उनको बोला आंटी मैं देखूँगी, मेरा काम निपट गया था तो 6 से 8, तो मैंने बोला, मन तो मेरा अंदर से तो मेरी आत्मा कह रही थी कि तूने जाना है, और मेरा मन भी था क्योंकि गुरुपा, अब आप ये देखिए लास्ट सत्संग में मैंने आपको बताया था कि गुरुपा को मैंने बोला है गुरुपा मेरे को सेवा में लगा लो, मेरे को अपनी सेवा बख्श दो, मेरे को चिंतन में लगा लो, मुझे कुछ मन नहीं करता संगत जी, मेरा अब कुछ काम करने का मन नहीं करता, सच बताऊँ, गुरुपा कराएंगे जो कराएंगे, मेरा मन सिर्फ अब सत्संग में जाने का करता है, बड़े मंदिर जाने का करता है, पूजा पाठ में मेरा मन करने का करता है, मैं सेवा करना चाहती हूँ सिर्फ, कभी जो मुझे गुरुपा बख्शें वो, लेकिन मेरे को काम भी करना है क्योंकि जिम्मेदारी, जरिया हम हैं घर चलाने के लिए, गुरुपा ने धरती पे भेजा है हमें, तो जरिया बना के भेजा है, तो वो काम भी करने हैं, तो गुरुपा ही कराएंगे, मैं अब बिल्कुल छोड़ के बैठी हूँ सब। मैंने गुरुपा आपका मन करेगा जैसे आपका मन करे, छुट्टी होती है तो छुट्टी कर लेती हूँ, कुछ काम होता है तो, क्योंकि निश्चिंत हूँ मैं, क्योंकि मेरे महाशिव का हाथ है, मेरे डैडी मेरे साथ हैं। तो संगत जी मैंने बोला कि मैं देखूंगी आंटी, लेकिन अंदर से ना मेरे को बड़ी खलबली मच गई कि मुझे मुझे सत्संग में जाना ही जाना है, मेरे को बस सत्संग का पता चलना चाहिए, और मेरे अगर आसपास है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं पहुँच जाऊँ। तो संगत जी मैंने अब, मेरे जो पार्टनर है विशाल, मैंने बताया था जो हम बिज़नेस पार्टनर है विशाल, तो वो बहुत परेशान है, मैंने उनके लिए भी एक सत्संग शेयर किया था, वो अभी भी बहुत परेशान है। देखिए संगत जी फिनेंशली परेशानी सबके साथ है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, फिनेंशली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चलो खैर मैं तो क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा के साथ, गुरुपा देखेंगे, मुझे कुछ नहीं बोलना अपने बारे में। तो संगत जी मैंने विशाल को बोला, विशाल आप मेरे साथ चलो, सत्संग में चलोगे? पहले तो उन्होंने मना कर दिया संगत जी, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, फिर उन्होंने बोला नहीं, फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा विशाल आप चलोगे सत्संग में? तो बोले चलो मैं चलता हूँ। एक्चुअली वो जनकपुरी के पास रहते हैं, तो मालवीय नगर में सत्संग 6 से 8 होता, तो 10 बजने ही थे उनको। संगत जी कल ना मैं कपड़े जो पहन के गई थी ना ऑफिस, वो बहुत हल्के लग रहे थे मुझे। अब मैं विशाल को बोल रही हूँ, विशाल सत्संग में तो जाना है, लेकिन ये सूट तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सत्संग के हिसाब से, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि जब भी आप सत्संग में आओ तैयार हो के आओ, और मैं ऑफिस ऐसे ही चली जाती हूँ, कुछ भी पहन के चली जाती हूँ, पर पहनती सूट ही हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ सूट पहनूँ, क्योंकि जब से गुरुपा ने बताई है ना चीज़ें, तो मैं बिल्कुल वही कोशिश करती हूँ, पहनूँगी जीन्स भी, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सूट पे मेरा फोकस अब ज़्यादा होने लगा है, जो मैं बहुत कम पहना करती थी। इनफैक्ट गुरु संगत जी मेरे पास कोई सूट थे भी नहीं, मैं हमेशा जीन्स, टी शर्ट्स और कुर्ते, मतलब बहुत रेयर पहनती थी मैं, टी शर्ट्स और जीन्स ही पहनती थी हमेशा, ट्राउज़र्स एंड ऑल। तो अब मेरे को बड़ा, बल्कि ये लग रहा था कि है मैं कैसे जाऊँ, इतना अच्छा सत्संग है शाम के टाइम, उनके ना घर का मुहूर्त था, गृह प्रवेश का था, तो मैंने बोला उनके तो फैमिली भी आएगी, उन्हें तो अच्छा सा कर रहे होंगे प्रणाम पूरा, और मैं जाऊँ कैसे।
तो पर मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला चलो चलते हैं विशाल, कोई बात नहीं। विशाल ने बोला नहीं ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था संगत जी, और हल्का लग रहा था सूट थोड़ा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब सत्संग में कहीं जाती हूँ बाहर, कपड़े अच्छे ना हो ना तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा मतलब मुझे अच्छा सा नहीं लगता, अनकम्फर्ट रहती हूँ मैं। तो संगत जी मैंने ना मन में सोचा चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, सत्संग तो मैं ज़रूर जाऊँगी। संगत जी और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा वेलकम से पहले पहुँचूँ। तो हम 5:40 पे वहाँ से निकल गए। तो हमने बोला चलो हम चलते हैं। हम चले पैदल वहाँ से चले गए। हमने थोड़ा प्रसाद लिया रास्ते से, तो हम वहाँ गए। तो संगत जी हम 5:55 पे वहाँ पहुँच गए, 6 बजे से 5 मिनट पहले। और संगत जी वहाँ कोई तैयारी नहीं हुई थी। तैयारी इन द सेंस वहाँ पे अभी गुरु जी का दरबार सज रहा था, फूल सब फैल रखे थे, क्योंकि नया शिफ्टिंग था उनका। तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। मैंने बोला आपने जो अनीता आंटी को बुलाया था ना, मैं उनके मतलब बिल्डिंग में ही रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप चले जाओ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम चले जाना। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उन्होंने बोला आ जाइए अंदर। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी जी दरबार कैसा लग रहा है। मैंने बोला ठीक अच्छा लग रहा है, लेकिन संगत जी मुझे ना अनकम्फर्ट सा हो रहा था, क्योंकि उनका जो दरबार लगाया था ना उन्होंने, सोफ़े पे बड़ा सोफ़ा था लंबा, और ना उस पर कुछ बिछाया नहीं था। उन्होंने 2 पिलो रखे थे वो गोल वाले, और उसके ऊपर एक सूट पहना दिया था और ऊपर से चुन्नी कर दी। तो मैंने सोचा मन में, मेरे को 5-10 मिनट बाद लगा, मैंने कहा बोल देती हूँ, पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला। और मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट सा हो रहा था कि गुरुजी के दरबार में गुरुजी की गद्दी कहाँ है, बैठेंगे कैसे गुरुजी। तो मैंने बोला आंटी जी दरबार में ना आपको या तो चेयर रखनी चाहिए थी, या फिर गुरुजी का सिटिंग सिस्टम तो आपने कहीं बनाया ही नहीं। तो कहने लगी कि शायद आपको ही गुरुजी ने भेजा है इस चीज़ के लिए, तो अब आप करो। संगत जी मैंने तो कभी दरबार लगाया भी नहीं गुरुजी का। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी सेवा उन्होंने मुझे बख्शी कल। तो मैंने वो दरबार अपने तरीके से थोड़ा सजाया, और बहुत सुंदर सजा संगत जी। मैंने एक पिलो लगाया, पूरा सोफ़ा पहले कवर किया पिंक कपड़े से, फिर एक चुन्नी बिछाई हैवी, फिर गुरुपा को एक पिलो लगा के मैंने सूट का वो जो कपड़ा था वो पहनाया, दोनों तरफ गद्दी छोटे कुशन्स लगाए, फूल बिछाए। तब दरबार थोड़ा सुंदर, मुझे कंफर्ट जोन लाया कि हाँ अब कम से कम गुरुपा आएंगे तो बैठ पाएंगे संगत जी। तो सारे बोलने लगे कि दरबार बहुत सुंदर लग रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी जिनके घर सत्संग था ना, वो इतनी रिस्पेक्ट दे रही थी मुझे आंटी जी, हर एक चीज़, पूजा आंटी नाम था उनका, पूजा नाम था। उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी, मैं आपको बता नहीं सकती। सारी चीज़ें वो मेरे से पूछ रही हैं, आंटी जी ये कैसे करूँ, आंटी जी ये कैसे करूँ, आंटी जी मैं ये कैसे करना है। उनके घर शायद छोटे सत्संग वो करती थी, कह रही मैं पहली बार कर रही हूँ सत्संग ऐसा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे कल, गुरुपा को पता है मेरी बेटी को सेवा करनी है, उसका मन होता है। और देखो मैंने सिर्फ, गुरुपा ने मुझे कितनी बड़ी सेवा बख्शी। पहले मैंने उनका दरबार, मैंने क्या गुरुपा ने दरबार लगाया, अपनी बेटी से लगवाया। तो सबसे पहले गुरुपा मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ कि आपने अपनी बेटी को इस काबिल समझा कि कल आपने मुझसे दरबार सजवाया। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी कि आपने उस काबिल समझा। संगत जी एक तो ये हुआ। उसके बाद वो मुझे बोलती हैं कि कड़ा प्रसाद बनाना है, आप बना दोगे। संगत जी देखो ये दूसरा मैंने कहा गुरुपा मैं अंदर से इतनी खुश, संगत जी आप मेरी खुशी का ना मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। कल मैं कितनी खुश थी, इतनी खुश थी मैं कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मैं बहुत ही ज़्यादा, दुनिया की कोई, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कितनी वीआईपी हूँ। मुझे कौन सा सब कुछ आता है। जब हमारे घर सत्संग गुरुजी कराते हैं तो मैं खुद आंटी जी को बुला के दरबार उनको बोलती हूँ आप लगाओ, आप सेवा लो ये वाली, क्योंकि मैंने कभी लगाया ही नहीं। लेकिन कल जब मैंने लगाया संगत जी तो मेरे को इतनी खुशी मिली, मैं कहती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद वो कड़ा प्रसाद बनवाया गुरुपा ने मेरे से, मैंने वो बनाया, सही बना, वो भी बहुत अच्छा लगा सबको। उसके बाद चाय प्रसाद की सेवा मुझे मिली। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आरती की थाली सजा दोगे आंटी जी, वो सजाई। संगत जी सत्संग इतना, और सत्संग शुरू हुआ 6 से 8 था, वो सत्संग शुरू हुआ 7 बजे, क्योंकि तैयारी नहीं, शिफ्टिंग था उनका तो उनका अरेंजमेंट नहीं हुआ था। लेकिन संगत जी गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन दिए वहाँ पे। और आंटी जी ने मुझे बोला कि आप शायद गुरुपा ने आपको और संगत जी सबसे बड़ी बात देखिए, उन आंटी जी ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी। मुझे उन्होंने बोला कि देखो गुरुपा ने ही आपको भेजा है ये सब सेवा करने के लिए, कि उनको पता है कि हमें कुछ नहीं आता ऐसा,
और संगत जी मैं कौन हूँ करने वाली, महाराज हैं कराने वाले। इतनी सेवा उन्होंने मुझे कल बख्शी, मैं तो दिल से बाग बाग हो गई। मैं इतनी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मेरा, मैं इतनी खुश कल संगत जी। मुझे ध्यान, और मैं बल्कि बोल रही हूँ बस एक बार आंटी जी मुझे इतना, बस मैंने उनकी आंटी जी को बोला, मैंने कहा आंटी जी मुझे पता नहीं था आपके घर सत्संग है, वरना मैं थोड़ा सही से तैयार हो के आती। कह रही आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई बात नहीं। इतना भी ख़राब नहीं था सूट, बट मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद संगत जी मुझे सूट की होश ही नहीं, जब मेरे को सेवा दी ना गुरुपा ने। मैं कहती हूँ संगत जी, मैं किचन में लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तो नीचे था, कड़ा प्रसाद, चाय का प्रसाद, फिर जो थोड़े बहुत सेवा जो सामान उठाने की थी वो की। फिर गुरुपा ने गद्दी में पूरे ओम के दर्शन, संगत जी जो दरबार लगाया था उसमें ओम के इतने प्यारे दर्शन। मैं कहती हूँ सारी संगत खुश हो गई, सारी संगत, इतना सुंदर दरबार लगा था। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना करती है आपकी बेटी की संगत जी। उसके बाद जब सत्संग हुआ, पूरा कंप्लीट हो गया, जब आरती की तो आंटी जी ने बोला कि कड़ा प्रसाद आप बांटिए। और संगत जी आप बिलीव करिएगा, उस कड़ा प्रसाद में मल्टीपल ओम्स के दर्शन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। मैंने कहा आंटी जी देखो, मैंने दिखाए वहाँ संगत, 2-3 संगत को, और मैंने जिनके घर संगत पूजा आंटी को, मैंने कहा आंटी जी देखो ओम के दर्शन देखिए कितने सारे हो रहे हैं इसमें। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी दिल की गहर, ऐसे ही सेवा आप लेते रहिए, ऐसे ही सेवा लेते रहिए। बस आपकी सेवा में तो आपकी बेटी वैसे ही बहुत खुश है। और संगत जी अब तो मेरा मन करता है मैं सिर्फ सत्संग में जाऊँ, बड़े मंदिर में मेरी सेवा लग जाए, कहीं कोई सेवा मुझे मिल जाए सत्संग में। मतलब मेरा बहुत मन करता है, गुरुपा को पता है। और मैं दशहरे का सत्संग भी सुनाऊंगी आपको, वो उसके लिए मैं आपको शायद अभी नहीं, मैं आपको कल शेयर करूंगी मैं। संगत जी जैसे गुरुपा की इच्छा होगी, अगर गुरुपा मुझे आदेश देंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी अभी। और उसके बाद संगत जी बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत प्यारे दर्शन दिए गुरुपा ने, और बहुत ही मतलब असीम कृपा आप कह सकते हो गुरुपा की है। अब सोचिए, अब आप एक बात सोचिए संगत जी कि मुझे पता ही नहीं था कि हम वहाँ भी जा सकते हैं, या किसी सत्संग में भी इनविटेशन कभी आएगा हमारा, है ना, वहाँ पर ऑफिस में बैठे बैठे। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई है, मैं जो पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहूँगी, संगत परिवार जी के साथ शेयर करना चाहूँगी, कि कोई भी अगर अपनी लाइफ में परेशान है किसी भी चीज़ से, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, इस चीज़ से ये चीज़ समझ में आती है कि अगला टाइम, अगला पल गुरुपा आपका कब टर्निंग पॉइंट में चेंज कर देंगे हमें खुद नहीं पता। और टर्निंग पॉइंट पैसों से नहीं होता है संगत जी, हर चीज़ पैसों से नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक है कि पैसों के बिना ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी हैं, बच्चों को पैसा चाहिए, हर चीज़ चाहिए घर में, खाने के लिए, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े चाहिए, जाने आने के लिए गाड़ी भी चाहिए अगर आप कैपेबल गुरुपा बनाते हैं आपको, है ना। और स्कूल की फ़ीसेस हैं, कॉलेज की फ़ीसेस हैं, दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, घर के 100 चीज़ें होती हैं, तो सब पैसों से होंगी, वो कोई बात नहीं। लेकिन एक जो मन का सुकून गुरुपा ने बख्शा है ना, जो कभी था ही नहीं मेरे अंदर, इतना बदलाव संगत जी। मैं इतनी परेशान हुआ, एंजॉय करती थी मैं, टेंशन तो लेती नहीं थी, बहुत कम लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर चलता था। अगर एक महीने काम नहीं हुआ तो लगता था कि हाय अगले महीने की EMIs कैसे जाएंगी, खर्चा कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। होता आज भी है, लेकिन अब वो जो होता है ना दिमाग में, दिल से आवाज़ आती है टेंशन ना ले, वो पहले नहीं आती थी आवाज़। पहले काम सारे हो रहे थे, कोई काम गुरुपा ने कभी रोकने नहीं दिया मेरे को, कभी मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी। गुरुपा ने मुझे कभी लेट डाउन नहीं होने दिया, अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया उन्होंने, इतनी जिम्मेदारी उन्होंने बख्शी है, हाथ पकड़ के सारे काम वो आज तक कराते आए हैं। लेकिन ये वाला जो एहसास उन्होंने कराया है ना, इसका तो माइंड ब्लोइंग ऑसम एहसास है ये, इसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती किसी प्यार से। इसकी किसी के साथ मैं आपको कोई एग्जांपल नहीं दे सकती इस प्यार का कि ऐसे हो, ऐसे वैसे। मतलब ये प्यार इतना प्यारा है, इतनी प्यारी फीलिंग है, इतना प्यारा एहसास है ये जो गुरुपा ने बख्शा है दिल से। और जो दिल की गहराइयों में जो उन्होंने शांति बख्शी है ना, उसका मैं तहे दिल से, अपने आत्मा के कण कण से गुरुपा, हर कण कण से, दिल के आत्मा से शुक्राना करती हूँ जो आपने इस बेटी के दिल में जो शांति बख्शी है और जो बदलाव लाए हैं, अच्छी चीज़ें आप सिखा रहे हैं, सेवा
का आपने दात बख्शी है, सेवा आप कराते हो, निंदा चुगली से आप दूर रखते हो। मन नहीं करता आप किसी के बारे में बात करने का संगत जी, बिल्कुल मन नहीं करता किसी की चुगली निंदा करने का। पहले हम बहुत कर लेते ये ऐसे वो वैसे, मैं नहीं करना चाहती हूँ अब, है ना। और सब बड़ों की सेवा, गरीबों का सेवा, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कमाल है महाराज, कमाल है, कमाल। ये जो कृपा है ना गुरुपा की, इसकी कोई तुलना नहीं है। गुरुपा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। गुरुपा अनमोल है, अनमोल है, वो सच में अनमोल है। वो ऐसी दात बख्शी है उन्होंने, हमारे माँ बाप के कर्म इतने अच्छे हैं जो उनका फल हमें मिला है, जो गुरुपा हमें मिले हैं। तो शुक्राना करती है आपकी बेटी दिल से मेरे मालिक। अपनी बेटी के शुक्राने को आप एक्सेप्ट करना। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, शुक्राना। और फिर हमने लंगर प्रसाद किया, फिर हम घर आए, मतलब इतनी खुशी मुझे मिली। मैं घर आके इतनी एक्टिव हो गई, मैं क्या बताऊँ आपको संगत जी। मतलब दिल से शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का, दिल से शुक्राना करती हूँ। मतलब अब टेंशन देखिए, अभी भी मैं आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरे माइंड में चल रहा है कि कैसे होगा, और दिल से आवाज़ आ रही है टेंशन मत ले। तो ये दिल और दिमाग की जो लड़ाई है ना संगत जी, इसको जिताएंगे कौन? हमारे गुरुपा। तो गुरुपा ये जो दिमाग कह रहा है ना, ये अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता है, ये फालतू की टेंशन देता है हमारे को। और जो दिल में, आत्मा में तो आप बसे हो, तो वहाँ से आवाज़ आ जाती है, तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ। और महाशिव जो सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, वो हमें कह रहे हैं कि तू टेंशन ना ले। तो फिर हम जैसे बेवकूफ़, हम जैसा तुच्छ प्राणी कौन होगा जो महाशिव की आवाज़ को सुन के भी हम अपनी दिमाग की फालतू की बातों को सोचते हैं। तो गुरुपा ये सारी फालतू की चीज़ें आप मेरे दिमाग से निकाल दीजिए। काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, निंदा, चुगली, कंपैरिजन, सब कुछ हटा दीजिए। सब गंदी चीज़ें मेरे को तो बिल्कुल हटा दीजिए, मेरे दिमाग में आए ना। किसी के बारे में कोई गलत बात ना आए, कोई गलत काम ना हो, और सबसे बड़ी चीज़ किसी का दिल ना दुखे मुझसे। गुरुपा आपने सारे काम हाथ पकड़ के आप कराते हो ना, ये भी आपको करना है। और अमृत वेला बख्शना है आपको अपनी बेटी को। मैं इंतज़ार करूँगी उस दिन का। आप उठाते तो हो मुझे 3 साढ़े 3 बजे, लेकिन वो जो हिम्मत आप पहले देते थे ना संगत गुरुजी, वो मेरी हिम्मत नहीं हो पाती उठने की। तो एक्टिव आपने रखना है, सारे काम आपने कराने हैं। मैं तो आपकी पगली बेटी हूँ, झल्ली बेटी हूँ, है ना, सिर्फ जरिया हूँ एक, और आपकी प्यारी बेटी हूँ जैसे आप बोलते हो। तो अपनी बेटी को अमृत वेला नहीं बख्शोगे आप? बताओ आप। अब दिवाली आ रही है, अब मुझे दिवाली पे मेरा गिफ्ट दोगे आप गुरुपा? मुझे अमृत वेला बख्श दो और अपना साथ लिख दो। ज़िंदगी भर जितने भी मेरे जन्म मिले गुरुपा, सिर्फ मैं आपके साथ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। ये मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए हमेशा, और मुझे सिर्फ आप चाहिए गुरुपा, सिर्फ आप। मुझे अपना तो बना लिया आपने बेटी, लेकिन अब आप वैसी बेटी बना लो कि मैं आपसे हर चीज़ बस बोल पाऊँगी गुरुपा, ये नहीं, मुझे नहीं पता, आपको ये करना ही करना है। वो मैं आज ही बोलती हूँ आपसे, लेकिन जो एक फीलिंग जो होती है ना कि आज्ञाकारी बेटी जो बनना है मुझे, वो आपने करना है, वो आप ही करोगे। तो मेरे मालिक अनंतम शुक्राना है। और संगत जी देखिए, ये तो था कल का सत्संग। अब हम बात करते हैं परसों क्या हुआ। देखिए परसों था, आज है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे की बात है संगत जी। वेडनेसडे को ऑफ़िस गई मैं। ऑफ़िस क्या जाना था, मेरे पार्टनर नहीं आए थे उस दिन, उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ऑफ़िस की चाबी उनके पास थी, मेन गेट की। तो ऑफ़िस की चाबी तो, और जो ऑनर थे वो आए नहीं थे, वो लॉयर है, तो वो द्वारका चले गए, तो हम तो बाहर रह गए। तो उस दिन मेरी मीटिंग क्या थी संगत जी, मैं थोड़ा मार्केटिंग करती हूँ, जैसे मैंने बताया था ना मेरा लोन का बिज़नेस है, तो हम सारे ही लोन करते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इंश्योरेंसेस, एवरीथिंग, और सारे बैंक है मेरे पास। और संगत जी किसी को भी कोई नीड हो या कुछ पूछना हो, कुछ क्वेरी हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। मेरा नंबर सबके पास है। मैं एक बार दोबारा नंबर शेयर कर रही हूँ अपने सत्संग में। आप प्लीज़ किसी को, मैं गुरुजी की बेटी, मैं कोई अपनी मार्केटिंग आप लोगों के साथ नहीं कर रही, मैं सिर्फ संगत परिवार का इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड भी हो रहा है मार्केट में। आजकल बैंकर्स बन के बहुत फ्रॉड कर रहे हैं, और आपको पता ही है कि ऑनलाइन कितनी चीज़ें फ्रॉड होती हैं। तो मैं एक बिल्कुल गुरुपा की बेटी हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और किसी को कुछ चाहिए हो तो मोस्ट वेलकम। मैं ज़रूर गुरुपा की बेटी हूँ, गुरुपा ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरा नंबर मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, 8586
8586991760। मैं रिपीट कर रही हूँ 8586991760। शिवानी गुरुपाक की बेटी छतरपुर से। संगत जी परसों फिर क्या होता है, खाना वाना मैं सब ऑफिस लेके जाती हूँ, जैसे ऑफिस जाती हूँ तो लंच लेके जाती हूँ। तो संगत जी उस दिन मैंने सोचा कि मैं 10 बजे, हम लोगों का एक दिन पहले ही प्लान था कि मैंने अपने पार्टनर विशाल को बोला था, बिज़नेस पार्टनर जो मेरे विशाल मैंने बताया था, मैंने उनको कहा था कि आप ऑफिस पहुंच जाना, मैं थोड़ा लेट आऊँगी, मैं जल बोर्ड जाऊँगी, जो हमारे छतरपुर में कुतुब मीनार से पहले ना जल बोर्ड है। तो मैंने बोला चलो मार्केटिंग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला गुरुपा चलो आज जल बोर्ड चलेंगे। संगत जी वहाँ पे 2-3 लोगों से मैं मिली, मैंने अपने कार्ड दिए, थोड़ा बताया उनको। उसके बाद मैं ऑफ़िस चली गई। वहाँ मेरा जो टीम का मेंबर है मोहित, वो ऑफ़िस के बाहर ही खड़ा था। तो मैंने बोला चलो मार्केटिंग करते हैं। तो जितने कार्ड्स मेरे पास मेरे बैग में थे मैंने वहाँ सोसाइटी में बांटे। और संगत जी वहाँ पे एक सोसाइटी में एक आंटी जी खड़ी थी। और अब मेरी सबसे अच्छी बात है, मैं खुद बता रही हूँ मेरी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब किसी को गुड मॉर्निंग नमस्ते नहीं करती, मैं सबको जय गुरु जी बोलती हूँ। और संगत जी वहाँ पे जब एक आंटी मिली, मैंने उनको बोला जय गुरु जी आंटी जी जाते जाते। तो कहने लगी, फिर उन्होंने मुझे बोला बेटा आप गुरु जी को मानते हो? मैंने बोला मैं गुरु जी की बेटी हूँ आंटी जी। तो कहती मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, जय गुरु जी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने उनको अपना कार्ड दिया। मैं कहने लगी कि मैं ज़रूर बताऊँगी बेटे, आपको किसी को कुछ चाहिए होगा। मैंने कहा आंटी जी मैं फिर आऊँगी कार्ड्स लेके, आज इतने ही कार्ड्स थे तो मैं बांट आई, आप रख लो मेरा कार्ड। और इतने प्यार से मिली वो आंटी, मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके। मैं अब कोशिश करती हूँ कि सबको जय गुरु जी बोलूँ, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी ने जिनका हाथ पकड़ना है ना, अभी बहुत लोग वंचित हैं गुरुपा के ब्लेसिंग से। तो गुरुपा लोगों को बहुत ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ आप सबका भला करिए। बहुत लोग सड़कों पे पड़े हैं, खाना नहीं है, कपड़े नहीं हैं, ठंड में सो रहे हैं, गर्मी में बैठे हैं। गुरुपा सर बद्दा भला करो, आप बहुत ज़रूरत है आपकी। संगत जी फिर क्या होता है, मेरे को मैं घर भी आ सकती थी उस दिन, पर मैंने बोला नहीं, मैं फिर थोड़े काम निपटा लिए, थोड़ी सी मैं पैम्पलेट के लिए चली गई। उसके बाद संगत जी पता नहीं, मैं अब आप देखिए मैं ना बाइक से घर जाती हूँ, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं INA से कोटला गई थी मैं, तो वहाँ INA मेट्रो स्टेशन था, मेट्रो स्टेशन तक आई। और संगत जी आप देखिए INA के 2 गेट हैं। अब आप गुरुपा की महिमा देखिए, गुरुपा सेवा कैसे लेते हैं हमसे, है ना। और मैंने सोचा, मैं ना लंच करने का मेरा मन नहीं था, कुछ मुझे गुस्सा भी आ रहा था, पता नहीं किस बात पे, मैं बड़ी इरिटेट सी हो रही थी उस दिन। मैंने बोला नहीं मैं खाना नहीं खा रही आज, तो गुरुपा को पता है। फिर मैंने मन में सोचा ये खाना ना मैं किसी को रास्ते में दे दूँगी, किसी को दे दूँगी, जो कोई जैसे रास्ते में कोई मिलेगा तो किसी को काम आ जाएगा किसी के। तो मेरा को बहुत संगत जी मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं किसी को, मैं क्या गुरुपा अगर कोई सेवा कराते हैं ना मुझसे, तो मेरे दिल की मेरी आत्मा बहुत खुश रहती है उस दिन। तो संगत जी मैंने सोचा चलो रास्ते में कोई मिलेगा ना तो मैं उनको ये खाना पूरा दे दूँगी। संगत जी पहले मैं दूसरे गेट पे गई, पता नहीं मेरा मन नहीं माना, मैं घूम के आ गई, जबकि मैं बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के गेट से वापस आई। संगत जी मैं जा सकती थी वहाँ से भी, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं घूम के दूसरे गेट पे आ गई। संगत जी मैं 4 सीढ़ी ही उतरी थी और एक अंकल जी बैठे थे, बुज़ुर्ग थे थोड़े, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं थे लेकिन काफ़ी एजड थे, पापा के एज के ही होंगे हमारी। अंकल जी संगत जी वो लिटरली रो रहे थे आंसुओं से, पता है आपको, और सच बता रही हूँ। और उन्होंने क्या बोला मुझे, वो क्या बोल रहे थे, मुझे क्या, वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों में बैठ के क्या बोल रहे थे, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे सच में वो सीन याद आ रहा है, मुझे उस अंकल जी के लिए सच में रोना आ रहा है, ऐसी कंडीशन थी उनकी। मतलब मेरा इतना मन करता है संगत जी, पता नहीं कि मैं ऐसे लोगों की हेल्प करूं, मैं कुछ करूं, गुरुपा मुझे इतना काबिल बना दो कि मैं सच में ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊं, कोई ऐसे भूखा ना रहे सड़कों पे, कोई ऐसे रोए ना एक रोटी के लिए। गुरुपा सबको बहुत ज़रूरत है आपकी, इतना काबिल अपने बच्चों को बनाओ आपकी, वो सेवा कर, आप सेवा लो बच्चों से ऐसी कि वो गुरुपा कोई बात नहीं, उनके कर्म ख़राब है लेकिन रोटी के लिए ना तरसे कोई। इस एज में वो ऐसे बोल रहे हैं लोगों को, लोग हंस हंस के जाते। संगत जी मैं वहाँ रुकी और वो लिटरली रो रहे थे, उनकी एक आँख बहुत लाल, उनके हाथ पैरों में सूजन, वो कह रहे मेरे पास बेटे पैसे भी नहीं है दवाई के। संगत जी मैंने ना खाना निकाला, मुझे उनका चेहरा इतना याद आ रहा है, मेरे को मैं क्या बताऊँ आपको। मैंने संगत जी अपना वो
टिफ़िन खोला, मैंने उनको, रोटी थी मेरे पास 5 रोटी थी, क्योंकि मैं अपने पार्टनर के लिए भी खाना लेके जाती हूँ घर से। और उस दिन सब्ज़ी थी करेले की और आलू की सब्ज़ी थी। तो मैंने वो 5 रोटी निकाल के करेले की सब्ज़ी उनको दे दी। मैंने सोचा चलो डब्बे खा लीजिए, क्योंकि लंच बॉक्स था। मैंने बोला मैं टिफ़िन दे जाऊँगी तो फिर कल दिक्कत होगी। मैंने बोला चलो मैं खिला के जाती हूँ, टिफ़िन भी ले जाऊँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला अंकल जी आप खा लो, मेरे सामने खा लो, फिर मैं जाती हूँ। अंकल जी, संगत जी, उन्होंने 1 रोटी खाई, उन्होंने 2 रोटी खाई करेले से। फिर मेरे को 2 मिनट बाद लगा, मैंने कहा अंकल जी आप आलू की सब्ज़ी भी ले लीजिए, थोड़ी ग्रेवी वाली है तो आप आराम से खा पाओगे। तो मैंने वो खोल के उनको दी। तो वो कहने लगे नहीं बेटा मैं आलू नहीं खाऊंगा, मुझे शुगर है। मैंने ना वो वैसे ही रख ली संगत जी, मैंने वापस रख ली वो। तो उन्होंने जब वो रोटी खाई ना, 2 रोटी, तो कह रहे बेटे करेले बहुत स्वाद बने हैं। और लिटरली वो आंसू से रो रहे थे। लेकिन संगत जी उस समय जो मैं फ़ील कर रही थी ना, जो मुझे खुशी मिल रही थी ना, आत्मा जो मेरी खुश हो रही थी, उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या फ़ील कर रही थी। मैं मन ही मन गुरुपा को शुक्राना कर रही थी। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपनी बेटी को इस काबिल समझा और आज आप अपनी बेटी से सेवा ले रहे हो। और किसी की भूख, क्योंकि देखो आप किसी गरीब को खाना खिलाते हो ना संगत जी, वो दिल से दुआएं देते हैं आपको। और दुआएं सिर्फ पैसों के लिए नहीं चाहिए, दुआएं कमाना बहुत बड़ी बात है। मुझे किसी सत्संग में बताया था अगर आपने ज़िंदगी की कमाई करनी है तो 2 लोगों की दुआओं में आप रहना। और मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत रफ बोल जाती हूँ कई बार घर में, कई बार, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ़ है संगत जी। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ कभी भी। जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया ना, मैं उनके लिए भी मैं दूर ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन मैं बुरा कभी नहीं बोलती, मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती। और उन्होंने खाना खाया, मैंने कहा अंकल जी ये 2-3 रोटी बची हैं, इसको कैसे करोगे 2 रोटी जो बची है? कह रहे बेटे मैं रात को खा लूँगा। और बहुत रोए, वो कहने लगे मैंने रात के लिए रख लिया। और वो लिटरली आंसुओं से रो रहे थे, कह रहे बच्चे मेरा कोई नहीं है, मेरी बीवी है, सिर्फ बच्चे मेरे कोविड में मर गए। और कुछ मेरे पास उस समय संगत जी सिर्फ 150-200 रुपये पड़े थे। मैंने उनको 100 रुपये और 2 के थे। मैंने कहा अंकल जी आप ये रख लो, जो मेरे हाथ में आए मैंने दे दिए। पर मैंने एक बात ज़रूर बोली उनको कि अंकल जी आप ड्रिंक मत करना इससे, क्योंकि मैंने एक सत्संग सुना था कि अगर आप किसी को पैसे देते हो ना, गरीबों में कहीं बांटते हो पैसे, तो अगर वो जाके शराब पीते हैं उस पैसों की, तो उसका पाप आपको भी लगता है। तो मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, पाप नाम से मुझे बहुत डर लगता है संकट जी, पाप लगना, और वो शब्द से डरती हूँ मैं। तो मैंने बोला अंकल जी आपको कसम है, देखो आप पियोगे नहीं, क्योंकि आप पियोगे ना तो मेरे को पाप लगेगा। तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा आप हाथ मत जोड़ो, आप रख लो, लेकिन आप इसको अपने खाने के लिए यूज़ करना, जो आपको करना है वो कर लो, अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है, आप ये रख लो, लेकिन आप पीना नहीं। और उन्होंने मेरे को इतनी दुआएं दी। और जाते समय मैंने उनके पैर छुए, पीछे पलट के देखा, वो हाथ जोड़ रहे थे। और संगत जी मुझे सच में रोना आ गया। मैंने कहा गुरुपा इतने ये तो देखो संगत जी, एक अंकल हैं, बाहर कितने लोग हैं ऐसे जो भूखे बैठे हैं, जिनके बच्चे उन्हें नहीं पूछते। और संगत जी उसके बाद ना एक पुलिस वाले अंकल आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, आधी पब्लिक मुझे देख रही है, उनको लगा शायद मैं कोई रिलेटिव हूँ उनकी, तो मुझसे पुलिस वाले अंकल जी पूछते हैं ये आपके कौन लगते हैं? मैंने बोला मेरा ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये रोटी के लिए रो रहे थे, मेरे पास खाना था, मैंने बोला चलो हमारे गुरुजी ने हमें सेवा बख्शी, हमने बोला खिला देते हैं। तो कह रहे देखो जिस उम्र में बच्चों को आराम कराना चाहिए अपने माँ बाप को, आज वो बच्चे कैसे छोड़ देते हैं अपने माँ बाप को। उन अंकल जी की बात नहीं कर रहे थे, वो एक स्टोरी बता रहे थे कि एक आंटी बैठती हैं नीचे, उनकी बेटियां हैं, बेटे हैं, और ना वो घर में रखते हैं उनको, ना वो खाने के लिए देते हैं। इनफैक्ट जब वो सारा दिन पैसे लोगों से भीख मांगती हैं, वो शाम को वो पैसे भी ले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो कैसे बच्चे हैं, जिस उम्र में माँ बाप को आराम कराने का टाइम है, उस उम्र में माँ बाप को छोड़ के बैठे हैं। तो कभी अपने माँ बाप को ना छोड़ें, कोई भी ना छोड़े। मैं तो कहती हूँ कौन, मतलब दिल दहल गया मेरा सुन के कि आज भी ऐसे लोग हैं जो माँ बाप को छोड़ देते हैं अपने। मतलब ठीक है, एक छोड़ना होता है कि छोड़ा तो मैंने भी था संगत जी। मैं अपने पापा से सिर्फ मिलने नहीं गई थी गुस्से में, गुस्सा इन द सेंस मैं थोड़ा ऑफिस में बिज़ी थी, मेरे पापा और भाई की बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पापा किसी प्रॉब्लम में हैं या तो हम नहीं पहुँचेंगे, हम वैसे बच्चे तो खैर हमारे माँ बाप के संस्कार नहीं थे ऐसे। लेकिन मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, बस यही गिल्ट रह गया मन में कि मैं मिलने नहीं गई उनसे। आज भी मुझे देखो बात करते करते बहुत रोना आता है अपने पापा के लिए। मैं गुरुपा से फिर सॉरी बोलती हूँ गुरुपा।
मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने पापा से मिलने नहीं गई। मेरे पापा मुझे बुलाते रहे संगत जी। मैं हर सत्संग में बोलती हूँ, मुझे बहुत याद आती है वो बातें। मैं ऐसे किसी को बात याद करती हूँ तो बहुत रोना आता है। मैं क्या किसी को बताऊँगी कि पापा को पूछो, मैंने खुद नहीं बात की मिलने। मैं सिर्फ मिलने नहीं गई थी, मुझे इतना गिल्ट खा रहा है अंदर ही अंदर। और बाहर लोग अपने माँ बाप को सड़कों पे छोड़ के बैठे हैं। मत करिए प्लीज़ गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दीजिए, सब बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि उनके कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं ऐसे करके। कौन अपने माँ बाप के साथ ऐसे करता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा से मिलती नहीं थी, मैं जाती थी, लेकिन उन दिनों पता नहीं काम का इतना प्रेशर था। फिर भाई और पापा की बहस हो जाती थी, आपस में लड़ते थे। मैंने बोला जब जाओ ये लड़ने लग जाते हैं, इनको अपने आप ही सॉर्ट करने दो। नहीं मानते मेरी बात, कोई नहीं सुनता। मैं जाती थी, मैं रुकती नहीं थी। मैं 2 घंटे के लिए चली गई तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि बेटे तू नाराज़ है, तू रुकती क्यों नहीं यहाँ पे। मैंने कहा डैडी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं। मैं फिर बच्चे स्कूल पढ़ते थे, ऐसी कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल था बस। लेकिन आज मुझे बहुत फील होता है संगत जी, अपने माँ बाप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है उस उम्र में, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगले पल का ही नहीं पता। हमारे पापा भी ऐसे चले गए छोड़ के, आज तक गिल्ट है मन में। गुरु जी माफ़ कर देना, रो रही हूँ मैं, रोऊंगी नहीं। सॉरी बोलती हूँ संगत जी, बहुत बहुत सॉरी गुरुपा। संगत जी उस दिन मेरा मन ना बहुत खुश बहुत था कि मैं चलो गुरुपा ने सेवा ली, लेकिन बहुत दुखी हो रहा था मन की ऐसे लोग भी हैं आज बाहर। और गुरुपा बस आपकी बहुत ज़रूरत है, सरबत्ता भला करना और सबको इस काबिल बनाओ कि कोई भूखा ना सोए गुरुपा, रोटी के लिए भीख ना मांगे। इतना काबिल बनाओ कि बंदा 2 रोटी अपनी खा ले सुबह शाम। तो शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरुपा तो हमेशा मेरे साथ है और मैं रोऊंगी नहीं। गुरुपा ने बोला पुत्र तूने रोना नहीं है, क्योंकि तू रोती है तो मुझे दुख होता है और मैं अपने गुरुपा को दुख नहीं दे सकती। लेकिन उनको पता है कि उनकी बेटी को याद आ जाती है पापा की। तो मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे टेंशन नहीं है अब कोई, क्योंकि मैं उनको ही बोलती हूँ कि सॉरी गुरुपा मैं नहीं गई, तो आप मेरे पापा को बोल देना कि बस सॉरी बोलती है आपको बहुत आपकी बेटी। पर कोई बात नहीं, मेरे डैडी गुरुपा के पास मेरा हाथ पकड़ा के गए हैं तो मेरा डैडी मेरे साथ है संगत जी। तो उस दिन मुझे 777 777 ये तो मुझे मतलब मैं घर से बाहर निकल जाऊँ तो गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ हमेशा मेरे साथ, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमेशा हमारे साथ हैं। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और प्राची आंटी आपका तो बहुत ही शुक्राना है, आप इतना प्यारी सेवा कर रहे हो और टाइमली सबके सत्संग, मेरा तो बिल्कुल टाइम टू टाइम आप करते हो और संगत जी के भी आप सबके सत्संग शेयर करते हो। और जब मैं अपना नंबर शेयर किए हैं और संगत जी मैंने अपने नंबर जब शेयर किए हैं ना सत्संग में, तो मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, कभी चेन्नई से, कभी हैदराबाद से, कभी गुरदासपुर पंजाब से, कि ये कैसे होता है गुरुजी का। और संगत जी मुझे इतना अच्छा लगता है, ये सब गुरुजी कराते हैं। मैं अब नंबर ज़रूर देती हूँ अपना, इसलिए कि चलो गुरुपा का किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि आज भी लोग बहुत दूर हैं, नहीं आ पाते बड़े मंदिर, किसी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्हें बता सकते हैं हम, है ना। तो ये बहुत प्यारी सेवा गुरुपा आपने हमें बख्शी है, उसके लिए लख लख बार शुक्राना करती हूँ मैं आपका। बस आप हमेशा साथ रहना, सरबत्ता भला करना गुरुपा। और आई लव यू बहुत सारा, बहुत ही सारा। और कोई गलती हो गई हो आपकी बेटी से तो आप माफ़ कर देना। और सैटरडे के सत्संग मैं कल शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है। तो शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी, करते हो तुम गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से, आत्मा के हर कण कण से शुक्राना करती है आपकी बेटी। लव यू गुरुपा, लव यू। पूरी संगत जी को जय गुरुजी। कल फिर आती हूँ, नए सैटरडे का सत्संग कल बताती हूँ आपको। और गुरुपा का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।